जय हिंद दोस्तों, साइंस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, आज अपन मानव हृदय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपने बहुत सारी मूवियाँ देखी जिसमें दिल दे दिया करता रहता है हीरो हीरोइन को। ठीक है, तो आज उस दिल के बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। आपको वीडियो को अच्छे से जानना है, समझना है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। ठीक है, मानव हृदय का जो वजन होता है, इसके वजन की बात करते हैं। इतना बड़ा मानव हृदय होता है, पर ये दिखने में बड़ा है क्योंकि चित्र अपन ने बड़ा बनाया, हृदय तो छोटा सा होता है। ठीक है, मुट्ठी के समान होता है। अपन चर्चा करेंगे मानव हृदय का जो वजन होता है 250 से लेके 300 ग्राम होता है। महिलाएं जो होती है, महिलाओं में जो हृदय का वजन होता है ये होता है 250 ग्राम, और पुरुष जो होता है, पुरुष में इसका वजन कितना होता है 300 ग्राम। ठीक है, तो ये मानव हृदय होता है। ठीक है, बात करें इसमें कक्ष कोष्ठ की बात करते हैं, जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, उसी प्रकार हृदय में भी अलग अलग कमरे होते हैं, कक्ष बोलते हैं उनको। इसमें टोटल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। ठीक है, कौन कौन से देखिए, एक कक्ष ये होता है जिसे बोला जाता है बायां अलिंद। ठीक है, फिर एक होता है बायां नीले, फिर एक होता है दायां अलिंद, और एक होता है दायां नीले। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि 2 कोष्ठक वाला जो जीव होता है वो मछली होती है, और 3 कोष्ठक वाला जीव क्या होता है? मेंढक। तो बात करें 2 कोष्ठक वाला कौन होता है? मछली, और 3 कोष्ठक वाला कौन होता है? मेंढक। ठीक है, 4 कोष्ठक में और भी जीव होते हैं, मनुष्य के साथ गधा, बिल्ली, मगरमच्छ, ये सब 4 कोष्ठक के जीव आते हैं। हृदय का जो अध्ययन होता है, हृदय का अध्ययन क्या होता है? कार्डियोलॉजी होता है। देखिए, एक बात करते हैं, कोई कार्ड देता है आपको, किसी प्रकार का कार्ड हो, जैसे आपको मतलब उसका व्यक्ति का कार्ड देता है, तो वो कार्ड को अपन कहाँ रखते हैं? इस वाली जेब में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? इस वाली जेब में। और ये जेब कहाँ होती है? हृदय के पास। तो हृदय का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियो। क्योंकि हृदय जो व्यक्ति कार्ड देता है उसको कहाँ रखते हैं? अपन जेब में रखते हैं, हृदय के पास में रखते हैं। ठीक है, कृत्रिम हृदय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, कृत्रिम हृदय किसे कहा जाता है? तो जैविक सेवन को क्या कहा जाता है? कृत्रिम हृदय। हृदय का जो प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त को पंप करना। हृदय ना तो रक्त को छानता है, ना इसका शुद्धिकरण करता है, ना कुछ नहीं करता। ये क्या करता है? एक मोटर, जैसे अपने को तीसरी मंजिल पर पानी चढ़ाना है, तो अपन क्या करते हैं? नीचे से बटन चालू करते हैं, मोटर सीधे पानी का जाता है तीसरी मंजिल। तो हृदय भी क्या करता है? रक्त को पंप करता है, मतलब शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाता है। अभी कैसे पहुंचाता है अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हृदय का जो प्रमुख कार्य होता है रक्त को पंप करना। बात करें 1 मिनट में हृदय द्वारा कितना रक्त पंप होता है? वो होता है 4.5 से 5 लीटर। हृदय क्या करता है? रक्त को पंप कर देता है। ठीक है, आकृति कैसी होती है? बंद मुट्ठी के समान। हृदय की आकृति ऐसी दिखाई देती है, कैसी? बंद मुट्ठी के समान दिखाई देती है। इतना बड़ा हृदय होता है, 2 लंग्स फेफड़ों के बीच में होता है ये। ठीक है, बात करते हैं एक चक्कर पूरा करने में, हृदय को पूरा एक चक्कर करने में, मतलब ब्लड को पूरा एक चक्कर पूरा करने में हृदय से कितनी बार गुजरना पड़ता है? 2 बार। ठीक है, जैसे हृदय से ब्लड यहां से आता है, इधर इंटर होता है, अभी अपन विस्तार चर्चा करेंगे। आप तो केवल अभी ध्यान रखें कि एक चक्कर पूरा करने में कितनी बार जाना पड़ता है? रक्त को 2 बार जाना पड़ता है। दिल में जिनको छेद, अपन बहुत सारी मूवियां देखते हैं जिसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छेद हो जाता है। ठीक है, तो वो छेद कहाँ होता है? यहाँ पर। ये जो वाला हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाट। ठीक है, ये इधर वाले हिस्से को अलग रखती है और इधर वाले हिस्से को अलग रखती है। तो इसमें यदि ये छेद होता है तो इधर वाला जो शुद्ध रक्त है वो अशुद्ध रक्त में मिल जाता है, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु होती है, बच्चा अच्छे से मेहनत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दिल में जिन बच्चों को छेद होता है उन्हें क्या बोला जाता है? ब्लू बेबी बोला जाता है। क्या होता है? ब्लू बेबी। बात करते हैं हृदय स्पंदन दर। हृदय स्पंदन मतलब धड़कना। ठीक है, हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? वो धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। ये किस में धड़कता है? पुरुषों में। महिलाएं जो होती है, महिलाओं में जो हृदय होता है ये धड़कता है 78 बार प्रति मिनट। कितनी बार? 78 बार प्रति मिनट। बात करते हैं जब बच्चा पेट में होता है, माँ के पेट में, तो वो वहां पर लगभग बच्चे का जो हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है? 150 बार प्रति मिनट। ठीक है, तो 3 अलग अलग प्रश्न, ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हृदय स्पंदन दर होती है 72 बार प्रति मिनट होती है, एग्जाम में यही पूछी जाती है वैसे तो। ठीक है, यदि महिला अलग से कई बार 72 नहीं दिया तो आप 78 लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हृदय की गति। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर देखो अपना ऐसा आला लगाता है जिसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। तो ऐसे स्टेथोस्कोप लगाते हैं और आपके हृदय पर यहाँ पर रखते हैं जिससे आपका हृदय धड़कता है। तो हृदय गति जो सुनने का यंत्र होता है वो स्टेथोस्कोप होता है। और भी हृदय के बारे में चर्चा है अपन, ब्लड कैसे हृदय के अंदर जाता है, ये क्या करता है? ब्लड को मतलब समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अपन आगे इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए आगे अपन बात करते हैं धमनी और शिराओं के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा था, धमनी और शिराएं होती क्या है। ठीक है, आप अपना शरीर देखते हैं तो शरीर में वो लाल लाल नसें दिखाई देती है। ठीक है, अपन बात करते हैं शरीर में कुछ हरी नसें दिखाई देगी, कुछ लाल लाल नसें दिखाएगी। तो जो लाल नसें होती है वो धमनी होती है, और जो हरी नसें होती है वो शिराएं होती है। ठीक है, पर अपन इसे ट्रिक से याद करेंगे कि शिराओं में कौन सा रक्त होता है, धमनी में कौन सा रक्त होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो धमनी में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, मनी। क्या दिखाई दे रही? मनी। तो मनी आपको पता है जिनके पास ज़्यादा मनी रहती है वो बिल्कुल साफ सुथरे रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। कैसे रहते हैं? साफ सुथरे रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि फोकट का पैसा रहता है कुछ लोगों के पास ज़्यादा।
तो जिसके पास ज़्यादा मनी होती है वो ज़्यादा शुद्ध क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। तो धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध। अब आगे बात करते हैं जो पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी मतलब फुसफुस धमनी, क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी। तो फुसफुस धमनी होती है, उसमें कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। मानव शरीर में ब्लड कैसे चलता है अभी अपन आगे चर्चा करेंगे अच्छे से उसके बारे में, ठीक है। जो धमनियाँ होती है उसकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। मोटी क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर होता है धमनियों पर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको बताया, अभी आगे बताऊंगा कि रक्तचाप होता है 120/80 होता है, तो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा धमनियों में जाता है, ठीक है। तो धमनियों की दीवार क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है, लचीली होती है, लचीली मतलब ऐसे फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, फैलने और सिकुड़ने का काम करती है, ठीक है। यदि ये लचीली और मोटी नहीं होगी तो प्रेशर से ब्लड जाएगा तो नसें क्या होगी, फट जाएगी बिल्कुल एकदम, ठीक है। ये क्या करती है, दाब को सहन कर सकती है, जो धमनी होती है उसकी नसें दाब को सहन कर सकती है। अब एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो होती है कोरोनरी धमनी। जैसे आप कोई भी ऑयली चीज़ खाते हैं, वसायुक्त चीज़ खाते हैं, तो वो कोरोनरी धमनी में जम जाती है, ठीक है। अब कोरोनरी धमनी ऐसी एक नली होती है, ठीक है। अब ये नली होती है, इस नली में क्या होती है, धीरे धीरे वसा जमने लगती है। अब इसमें ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है धीरे धीरे, तो ये नली में क्या हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन स्पीड से चलना चाहिए, तो धमनी में प्रेशर तेज होता है। अब इसमें रास्ते में रुकावट आएगी, ठीक है। वसा जमने के कारण क्या आएगी, रुकावट आएगी, तो कौन सा रोग हो जाएगा आपको, हटेक, ठीक है। जिसे दिल का रोग बोलते हैं, हटेक हो जाता है, ठीक है। तो वो किस धमनी के कारण होता है, कोरोनरी धमनी के कारण। किसके कारण, कोरोनरी धमनी, ठीक है। कोरोना कोरोना मत करना, कोरोना बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ी धमनी, तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी। कौन सी धमनी होती है, महाधमनी। बात करते हैं रक्तचाप किस धमनी के द्वारा। अब आप जाते हैं डॉक्टर के पास रक्तचाप मापने के लिए, तो डॉक्टर साहब आपको स्पेक्ट्रोमैनोमीटर के यंत्र लगा देता है, ठीक है। तो उससे आपका रक्तचाप मापता, अपन आगे रक्तचाप के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। तो रक्तचाप किस धमनी के कारण, क्योंकि धमनी वाली चीज थी इसलिए धमनी में बताया, तो रक्तचाप में मैं आपको बता सकता था इसको, ठीक है। तो रक्तचाप मापने किस धमनी द्वारा मापा जाता, तो होता बोकीमल धमनी। कौन सी धमनी, बोकीमल धमनी, ठीक है। अब बात करते हैं सिराएं, ठीक है। धमनी की ट्रिक अपन याद कर चुके, सिरा को कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक है। सिराओं में कौन सा रक्त, जैसे धमनी में शुद्ध बता, तो सिराओं में क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें भी आगे उल्टा होता है, पल्मोनरी मतलब फुसफुस जो सिराएं होती है उसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। देखिए एक बात होती है, शुद्ध अशुद्ध की बात क्या होती है, शुद्ध रक्त वह होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन मिला होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हृदय ब्लड को साफ नहीं करता, केवल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो शुद्ध रक्त कौन सा हो गया, ऑक्सीजन मिला जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है। और ऑक्सीजन मिला रक्त, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला रक्त होता है वो कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो अपनी किस में बहता है, सिराओं में। सिराएं इसीलिए नीली नीली दिखाई देती है क्योंकि उनमें क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। बात करते हैं सिराओं में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। पल्मोनरी जो सिराएं होती है, पल्मोनरी सिराएं ये है, ठीक है। पल्मोनरी जो सिरा होती, देखो सिरा यहाँ पर है, ठीक है, जबकि यहाँ पर धमनी के पास में, यहाँ से अभी ब्लड कैसे जाएगा मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है ना, विस्तार चर्चा करेंगे। तो पल्मोनरी सिराएं जो होती है इसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, उल्टे काम करती है, ठीक है। इसकी दीवार क्या होती है, पतली, क्योंकि देखो कोई सी भी चीज़ है अपन उसको प्रेशर से फेंकेंगे तो आएगी धीरे, ठीक है। आप जाते हैं ग्राउंड पर रनिंग करने जाते जाएंगे स्पीड से, पर वहाँ से कैसे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। थक जाते, थोड़ा मेहनत हो जाती है। तो इसकी दीवार कैसी होती है, पतली होती है, तथा पेशियाँ कैसी होती है, कम होती, कमजोर होती है, इसीलिए इसमें ब्लड धीरे चलता है, 80 की स्पीड में जाता है। इसमें जो धमनियों में ब्लड जाता है 120 की स्पीड में जाता है। तो ब्लड का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है, अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी जो होती है इन्फीरियर वेना कोवा धमनी होती है, और सबसे छोटी धमनी जो होती है सुपीरियर वेना कोवा होती है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे, पर मैंने आपको अच्छी चीज़ें इसलिए बता दी, ठीक है। यह क्या करती है, सिरा क्या करती है, यह रक्तचाप को वापस नहीं जाने देती। अब देखिए ये मान लेते कोई सिरा है वेन से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड जाने लगा, ब्लड का प्रेशर इधर से लगा, ठीक है। ये ब्लड का प्रेशर जा रहा है। अब ये ब्लड क्या होता है कि इसमें प्रेशर पहले कम है, इसमें तो 120 का प्रेशर है, और इसमें जो प्रेशर है वो कितने का है, 80 का। तो ये ब्लड क्या होगा कि वापस कभी कभी पीछे आने लगता है। तो इसमें दो ऐसे कई जगह कपाट लगे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ब्लड को रोक लेते हैं, वापस नीचे नहीं आने देते, ठीक है। अब हृदय में ब्लड कैसे काम करता है अभी अपन उसके बारे में और विस्तार चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे अपन हृदय के बारे में और चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे होता है रक्तचाप के बारे में अपन विस्तार चर्चा करेंगे, ठीक है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर बोलता है, BP बोलते हैं इसे। सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स ने क्या करा था, घोड़े का ब्लड प्रेशर मापा था। ब्लड प्रेशर की खोज भी इन्होंने की, ठीक है। इसे मापने का यंत्र है स्फेग्मोमीटर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऐसे एक यंत्र लगाता है और ऐसे धमनी को दबाता है, ठीक है। धमनी को दबाता है तो उसमें प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर से आपका ब्लड का प्रेशर मापते हैं। मतलब आपकी नलियाँ जो होती है, जो धमनी और सिराएं होती है, उसमें ब्लड कितना तेजी से जा रहा है और कितना तेजी से आ रहा है, तो उसको मापा जाता है, जिसे रक्तचाप बोला जाता है, ठीक है। बात करते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्त मतलब ऊंचा रक्तचाप, ठीक है। वो क्या होता है, हाइपरटेंशन। जब आप
एकदम ऊपर चलते हैं, हवा हवा में, ऊपर ऊपर पर, ठीक है। जब आपको ज्यादा पर लगते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, ऊंचे उठने लग जाते हैं। पर लगते जब क्या होने लग जाते हैं, ऊंचे उठने लग जाते हैं। तो हाइपर टेंशन, क्या बोलते हैं इसको, हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन जो होता है 150 से 90 होता है। वैसे इंसान का जो सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 होता है, अपन चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो 150/90 यदि है तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डॉक्टर बोलता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, बोले आप सुनने जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न रक्तचाप, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर होता है, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। आप जैसे पानी वानी पीते हैं तो अपना पानी कहाँ जाता है, नीचे। जैसे बोलते हैं पानी पो, तो पानी कहाँ गया, नीचे गया, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर। ये होता है 100/50, ठीक है। सामान्य इंसान का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। क्या होता है, मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। हृदय का देखो, अब आपने बहुत सारी मूवियां देखी, कोई बोलता धक धक करने लगा, हृदय धक धक नहीं करता है। हृदय जो करता है वो लब और डब करता है। क्या करता है, लब और डब, ठीक है। तो हृदय का फैलना जो कहलाता है स्टोल कहलाता है, और हृदय का फैलना, सामान्य जो रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है, मिलीमीटर मर्क्यूरी बोला जाता है, ठीक है। हृदय का सुकड़ना, मतलब हृदय क्या हुआ, सुकड़ा, तो सुकड़ने की क्रिया कहलाती है सिस्टोल कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं, लब और डब की आवाज आती है, ठीक है। धक धक नहीं करता है हृदय, क्या करता है, लब और डब करता है। और फैलने की आवाज क्या कहलाती है, डायस्टोल कहलाती है, ठीक है। कभी कभी हृदय में वाल्व खराब हो जाते हैं, ये वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, ये क्या हो जाता है, खराब हो जाते हैं। तो हृदय में जो आवाज आती है कैसे आती है, मुरमुर की आवाज आती है। कैसे आती है, मुरमुर की आवाज आती है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए डॉक्टर जो जांच करता है वो करता क्या, ईसीजी की जांच करता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देखो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जैसे आप अस्पताल में देखते हो मूवियों में, तो ऐसे एक यंत्र दिखता है, एक टीवी रहती है, छोटी स्क्रीन रहती है, और मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उसका दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति दिखता है तो व्यक्ति को स्वस्थ दिखता है। मालूम पड़े ऐसी कैसी रखील दिख जाती है तो ये व्यक्ति स्वस्थ है अभी तो, और जब एकदम रखील सी जाती है तो इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ओ नहीं, फिर हीरोइन चिल्लाती है जोर से, ठीक है। अब आगे अपन देखो हृदय के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ कि हृदय में शुद्ध रक्त कैसे आता है और अशुद्ध रक्त कैसे आता है। यहाँ पर अपने फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स, फेफड़ों से क्या जाता है, शुद्ध रक्त जाता है। और शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है, किसमें जाता है, धमनी में, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त गया, क्योंकि शुद्ध रक्त में क्या मिली हुई है, ऑक्सीजन मिली हुई है। धमनी से ये रक्त कहाँ जाता है, बायां आलिंद। ये बायां आलिंद में गया, इन सिराओं से, मतलब नलियों से अंदर गया, और ये कपाट है, ये कपाट ऐसे होते हैं, ठीक है। इस कपाट से ब्लड सीधे ऐसे जाता है, और यहाँ से ब्लड सीधे अंदर घूमते घूमते यहाँ से ये घूमेगा, और यहाँ से घूमते हुए कहाँ जाता है, वापस बाहर जाता है, ठीक है। ये बाहर गया, और यहाँ पहुंचा। अब देखिए ये जो धमनी थी, धमनियों में तो शुद्ध रक्त था, पर मैंने आपको बताया था कि फुसफुस या धमनी जो सिराएं जो होती है उसमें कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। तो देखो इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है, तो यहाँ से ये रक्त कहाँ जाता है, इसमें जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया यहाँ से, अभी रक्त कहाँ पर है, शुद्ध है, पूरा रक्त शुद्ध है। अब ये शुद्ध रक्त कहाँ पर पहुंचा, कोशिकाओं में पहुंचा, सेल्स में पहुंचा। शरीर की सारी सेल्सों में क्या करी उसने, ऑक्सीजन दे दी। माइटोकॉन्ड्रिया को दे दी कि भैया ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड दे दो मुझे, ठीक है, और शरीर को एनर्जी प्रदान करो, ऊर्जा प्रदान करो। तो अभी तक रक्त क्या था, ऑक्सीजन मिला हुआ था, क्या था, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त था, शुद्ध रक्त था। अब रक्त यहाँ कोशिकाओं में गया तो कोशिकाओं में क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब कोशिकाओं में क्या मिल गया, रक्त जो हो गया अशुद्ध हो गया, मतलब CO2 वाला रक्त हो गया। ये रक्त सीधे यहाँ जाता है, कहाँ पर जाता है, सिराओं में। तो देखो मैंने आपको बताया सिराओं में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में कौन सा रक्त था। तो देखो जो लंग्स से ब्लड चला तो धमनी में चला, पहले आर्टरीज में गया, सॉरी आलिंद में गया, बायां आलिंद, फिर बायां नीले में जाते हुए, फिर फुसफुसी सिरा से होते हुए सीधे कहाँ गया, शरीर के सारे अंगों तक पहुंच गया, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया वो, कोशिकाओं तक पहुंचा, कोशिकाओं से उसने ऑक्सीजन दी और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ग्रहण करी। यहाँ से रक्त सीधे चला और सिराओं के माध्यम से फिर हृदय में पहुंचा। मैंने आपको बताया था कि हृदय को, मतलब रक्त को एक चक्कर लगाने में हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। देखो दूसरी बार, एक बार तो अपन यहाँ से अंदर घुस के बाहर निकले और सीधे कोशिकाओं से गए, वापस गए, फिर सिराओं में गए। सिराओं में कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है, ठीक है। ये अशुद्ध रक्त यहाँ से जाता है, ये कपाट मैंने आपको बताया ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे गया, ये रक्त ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक है। अब ये वाले जो कपाट होते हैं, ये वाले जो कपाट होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड को ऊपर तो जाने देते हैं, ऊपर, ठीक है, पर ऊपर से नीचे जैसे ब्लड यदि वापस आएगा तो ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले कपाट होते हैं वो, ठीक है। यहाँ से ये ब्लड कहाँ पहुंचा, फिर फुसफुस धमनी। अब देखो धमनी में मैंने आपको बताया धमनी में शुद्ध रक्त बता, पर यहाँ पर जो धमनी आ गई वो कौन सा रक्त हो गया, इसमें अशुद्ध रक्त हो गया। और यहाँ पर सिराओं में कौन सा हो गया, शुद्ध। फिर यहाँ से ये ब्लड सीधे वापस कहाँ चले जाता है, लंग्स पे चले जाता है, फेफड़ों पे चले जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है।
पूरे जीवन काल में जो मनुष्य होता है लगभग 70 ml एक मिनट में लगभग 72 बार आपका हृदय रक्त को पंप करता है। पूरे जीवन काल की बात करें तो पूरे जीवन काल में अपना हृदय लगभग 5 अरब लीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है। उसी के साथ पूरे जीवन काल में जो हृदय की धड़कन होती है वो लगभग 2 से 2.5 अरब तक होती है। ठीक है, वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं। जय हिंद।